जय श्री राधे कृष्णा फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। अगर नए हैं तो लाइक फॉलो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज देखते हैं कि माता रानी आपके लिए क्या आशीर्वाद देना चाहती हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं उनकी आपकी तरफ। चेक करते हैं टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए। हाँ, मैं अपने व्यूअर्स से एक बात कहना चाहूँगी कि आप ना किसी भी स्थिति में नेगेटिव कमेंट्स मत कीजिए, क्योंकि आपके जो भी पर्सन है ना, अगर आप उन्होंने आपके लिए बुरा किया है तो उनको जो भी कर्मा होगा ना वो ईश्वर देंगे, डिवाइन देंगे, यूनिवर्स देगा। लेकिन आपको अपनी तरफ से कुछ भी गलत नहीं लिखना है, क्योंकि जैसे वो हैं हमें वैसा नहीं बनना होता है। हमारी सोल को हमें प्योर रखना है, हमें किसी तरीके का कोई भी कर्मा नहीं क्रिएट करना है अपनी तरफ से। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जैसा कोई और होता है ना जिसने हमारे साथ गलत किया है, तो हम थोड़ा ना वैसा बन सकते हैं। इसलिए आपको कोई भी किसी के लिए गलत नहीं सोचना है, गलत कमेंट नहीं करना है। दी स्टार, देखते हैं माता रानी आपके लिए क्या क्या आशीर्वाद लेकर आ रही हैं। आपके जीवन में आपने जो भी काम किए हैं उनका आपको क्या फल मिलेगा। आप बहुत दिनों से जो भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको लेकर माता रानी आपके लिए क्या गाइडेंस दे रही हैं, देखेंगे टैरो कार्ड्स के जरिए। तो यहाँ मेरे पास ना सारे कार्ड आ गए हैं। जस्टिस का भी कार्ड आया है और पॉजिटिव में ये द स्टार का कार्ड आया है, द चैरियट का कार्ड आया है। जो भी कार्ड्स आपके लिए आए हैं इस समय बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। देखिए, पहला ही कार्ड द सन का आया है और बॉटम ऑफ द डेक आपका जजमेंट का कार्ड है। तो इसी से आप समझ जाइए कि जो भी रीडिंग होगी वो कितनी अच्छी होने वाली है आपके लिए। तो वो माता रानी जो आपसे ये कहना चाहती हैं इस समय, जो भी उनकी ब्लेसिंग्स है, कि ये हैंगमैन जो कार्ड आया है वो ये दर्शाता है कि आपने ना कोई ऐसा डिसीजन लिया है, काफी टफ होकर अपने दिल पर पत्थर रखकर कोई डिसीजन ले चुके हैं आप। और माता रानी कह रही हैं कि वो आपके साथ हैं। आपके जीवन की एक नई शुरुआत होने वाली है। आप जिस काम में भी आगे बढ़ेंगे वो आपकी जर्नी एक अच्छी दिशा में जाएगी और आपकी लाइफ में सब कुछ बेटर होने वाला है। तो हो सकता है आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा टिपिकल सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, बहुत सारे आपने फेजेस देखे हैं और अपनी लाइफ में काफ़ी सारे आपने एफर्ट्स किए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया है, नेगेटिव फेज से गुजरे हैं। तो अ, आपको माँ कहना चाहती हैं कि आप जो है अब इस जो भी परेशानी है उससे निकलेंगे और आप जो भी एफर्ट्स करे हैं वो आपके व्यर्थ नहीं जाएंगे और आप एक सही दिशा में चल रहे हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं वो सही दिशा में। सेवन ऑफ वैंड्स कार्ड जो है थोड़ा इंट्यूटिव कार्ड होता है, यानी आपका इंट्यूशन यहाँ बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, क्योंकि 7 नंबर का कार्ड है
जो कि केतु को दर्शाता है कि आपकी जो इंट्यूटिव पावर है वो बहुत ही सही है। तो आप जिस भी फील्ड में वर्क कर रहे हैं वो आपका सही होगा और वहाँ आपके एफर्ट्स का आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। तो आप जो भी काम कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रहा है और माता रानी आपके साथ हैं। तो आप ना अब एक डिवाइन बैलेंस में आ चुके हैं। आपकी जो भी माता रानी के आशीर्वाद से आपके सभी काम सफल होंगे और माता रानी आपके साथ हैं, आपका साथ देंगी क्योंकि आप एक डिवाइन बैलेंस में इस समय बने हुए हैं। और आप एक नई जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो आपकी लाइफ में क्या था कि बहुत सारी दुख दर्द तकलीफों का आपने सामना किया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपने फेस की और ऐसी-ऐसी समस्याएँ आपके सामने आई जो आपने कभी भी सोचा भी नहीं था कि क्या मैं इस चीज़ को डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने आई। तो माता रानी कह रही हैं कि ये सारी प्रॉब्लम्स जितना भी आपने दुःख झेला है अब तक, जितनी भी परेशानियों से आप गुज़रे हैं, जितनी भी परीक्षाएँ आपने देनी थी वो दे ली। अब ये सारे दुख दर्द तकलीफें आपके दूर होने वाले हैं। आप इन चीजों से उबरेंगे क्योंकि आपने क्या है ना, आप जिस भी फील्ड में जाएंगे, चाहे आप लव में सुन रहे हो रीडिंग, या आप अपने करियर के बारे में सुन रहे हो, या अपनी हेल्थ के बारे में सुन रहे हो, जिस भी आपका जो भी मतलब सुनने का जो भी नजरिया हो, तो उस चीज में आपको सक्सेस मिलने वाली है। वो चीजें आपकी सफल होंगी। माता रानी आपको बहुत सारा आशीर्वाद दे रहे हैं। अब देखिए, आपने जिस भी चीज पर अब तक एफर्ट्स किए, आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी रिश्ते में हैं, जिस भी जॉब पर हैं, जहाँ भी बहुत सारे एफर्ट्स किए, तो माता रानी कह रही है कि आपने ना मन से किए हैं, बहुत मेहनत की है, लेकिन आपको अब तक ना उस चीज का रिजल्ट मिल नहीं रहा था। आप काफी परेशान थे कि भाई मैं इतनी मेहनत करता हूँ या करती हूँ, तो इसका मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है, उसका कुछ भी आउटकम निकल कर क्यों नहीं आता है। तो इस चीज को लेकर ना आप काफी डिलेमा में थे और दुखी भी रहे हैं। तो इस चीज को भी माता रानी कह रही है कि अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए कि किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड बताते हैं कि अब आपकी लाइफ में ना स्टेबिलिटी आने वाली है। आप जो भी चीजें सोचेंगे, जो भी काम करेंगे, एक स्टेबिलिटी के साथ करेंगे। आपके जीवन में अब हर चीज बैलेंस के साथ रहेगी और स्टेबल रहेगी। मीन्स अब अप डाउन नहीं होगा। तो ये वाली स्थिति आपके जीवन में है। काफी सारा पैसा आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट करने वाले हैं। और आपने मीन्स अपनी लाइफ में जो भी चाहा है, जो भी चीज चाहिए, जिसके लिए भी आप विश रखते हैं, आपका देखिए ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी है आपके लिए। तो सबसे बड़ी चीज है कि आप जो भी चीजें आपने सोची थी, जो भी आपने अपनी लाइफ में चाहा है, हो सकता है कोई आपकी हिडन फीलिंग हो, हिडन इच्छा हो। तो जो हमारी हिडन डिजायर्स होती हैं, तो हम किसी को बताते नहीं हैं, लेकिन हो सकता है कि आपने अपने तक सीमित रखी हुई है। तो वो आपकी जरूर फुलफिल होंगी और उसमें आपको विक्ट्री मिलेगी। तो आप इस चीज को लेकर निश्चिंत रहिए। माता रानी कह रही है आप अब जो भी दुख दर्द तकलीफ थी, जो भी आपकी लाइफ में परेशानियां थी, उनका अंत होने वाला है। तो इस चीज को आप ना अब बहुत ही टेंशन मत लीजिए, इस चीज को काफी अदरवाइज मत लीजिए और खुशी से अपनी लाइफ जिए। और खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। तो ये जो हैंगमैन वाली स्थिति थी ना, अब वो आपकी लाइफ से बहुत जल्दी जाएगी, बहुत जल्दी। सारी स्टकनेस आपकी खत्म होगी और आपने जो भी डिसीजंस लिए हैं वो आपके सही हैं। आप एक सही दिशा में चल रहे हैं, बहुत ही सही। मतलब आपका जो भी काम है उसमें कोई भी
इस समय प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली, क्योंकि माता रानी का आशीर्वाद आपके साथ है और माता रानी आपके साथ चलेंगी। आप जिस भी काम में अपना हाथ डालेंगे, उसमें माता रानी आपका साथ देंगी, क्योंकि आप एक डिवाइन आत्मा हैं। और डिवाइन का जब कोई अंश होता है, तो ईश्वर उसका साथ हमेशा देते हैं। और आप अपनी लाइफ में ना, जब आपकी फुलफिलमेंट होगी, विश फुलफिलमेंट होगी, तो आप 100% कोई ना कोई सेलिब्रेशन करेंगे। तो आपके जीवन में ना कोई बहुत बड़ी खुशी आने वाली है, जिसके लिए आप सेलिब्रेट करेंगे। तो माता रानी का आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ है। तो यहाँ आता है जस्टिस का कार्ड। जस्टिस का कार्ड दिखाता है कि आपने अब तक जो भी तकलीफें झेली हैं, परेशानियां झेली हैं, तो ईश्वर आपके साथ अब जस्टिस करेंगे। और तो माता रानी का यही है कि भाई, अब जो भी हुआ, अब इस चीज का एंड हो चुका है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक भी जो है जजमेंट का कार्ड है। जो मैंने फर्स्ट कार्ड निकाला था वो भी द स्टार का कार्ड था, और जो बॉटम ऑफ द डेक है वो भी जजमेंट का कार्ड है। बीच में आया आपका जस्टिस का कार्ड। तो ईश्वर जो है ना, यानी माता रानी, आपको साफ साफ ये संदेश देना चाहती हैं कि आपको किसी तरीके की कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। वो आपके साथ हैं, आपकी खुशियों में उनका पूरा आशीर्वाद रहेगा। और आप जो है ना, अपने काम से रिलेटेड किसी से भी जो भी सलाहें लेंगे ना, तो वो पर्सन आपको बहुत सही मिलेंगे और आपको बहुत ही सही सलाह देने वाले हैं। तो आप जो है, आप किसी अच्छे लोगों से एडवाइस ले सकते हैं। तो माता रानी का कहना है कि आपको सही एडवाइस मिलने वाली है। आप बिल्कुल अपनी परेशानियों से निजात पालेंगे। आपके पास काफ़ी सारा धन आने वाला है, आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। और जो भी ये पेन आपको मिला है, ये बिल्कुल भी खत्म होने वाला है आपके जीवन से, और आप एक नई जर्नी की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो भाई, मेरा तो मानना ये है कि आपको किसी तरीके की टेंशन नहीं लेनी है। जब खुद स्वयं माता रानी आपसे कह रही हैं कि वो आपके साथ हैं, कार्ड सारे यही बता रहे हैं। मैंने यही सोचकर ये कार्ड्स निकाले थे कि माता रानी का आपके लिए क्या आशीर्वाद है, वो आपसे क्या कहना चाहती हैं। तो भाई, माता रानी आपके लिए इतने सारे कार्ड्स निकाल लिए, और वो भी सारे पॉजिटिव। तो आप सोचिए कि जब ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है, माता रानी स्वयं आपके साथ देने को इच्छित हैं, तो फिर आपका कौन क्या बिगाड़ सकता है। तो रीडिंग ना काफी पॉजिटिव है आपको लेकर। तो माता रानी का आपको ग्रेटिट्यूड देना है कि वो आपके साथ हैं और हमेशा बने रहें। हाँ, तो आपको जो भी है ना, धन की प्रॉब्लम है, तो आप सोच समझ के सारे काम करिए। जो भी आपने डिसाइड किया है, आपने जो भी डिसीजंस लिए हैं, तो उन पर आप अमल कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। आपकी थिंकिंग इस समय सही है, बिकॉज यू आर ए डिवाइन चाइल्ड। सो डोंट ओवर थिंक, और आगे बढ़ते रहिए बस। तो इस समय माता रानी का साफ साफ कहना है कि आपको जजमेंट मिलने वाला है, और आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। जो भी आपने विश की है, वो जरूर पूरी होगी। जजमेंट होगा आपके साथ, जो भी आप चाहते थे उसमें आपको न्याय मिलेगा। दो दो कार्ड्स, तीन तीन कार्ड्स, इतने अच्छे कार्ड्स हैं आपके लिए। तो आप चिंता ना करिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। बस माता रानी का आशीर्वाद आपके साथ है। और देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आता है। माता रानी गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। आप क्या कहना चाहते हैं उनसे। और
जी, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो इस टाइम आपको जो भी सोचना है ना, काफ़ी प्रैक्टिकल होकर सोचना है। अपने काम पर बहुत फोकस करना है, प्रैक्टिकल होकर सोचना है और अपनी जो भी थॉट्स हैं, उनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखना है। इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन इस समय आपको नहीं लेना है। और ईश्वर आपके साथ ही है, माता रानी का आप पर आशीर्वाद बना हुआ है। और बताएं। वाओ, फोर ऑफ वैंड्स। माता रानी कह रही हैं कि आपकी लाइफ में बहुत ही जल्द कोई सेलिब्रेशन होने वाला, आप बहुत खुश रहेंगे, अपनी फैमिली के साथ कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करेंगे और आपकी लाइफ में कोई शादी जैसा इवेंट हो सकता है, एंगेजमेंट या शादी जैसा इवेंट हो सकता है। तो माता रानी तो भाई आप पे ब्लेसिंग्स बरसा रही हैं, तो इस चीज को आप ना उनका ग्रेटिट्यूड तो आपको देना बनता है। भाई जो है ना, क्वीन और किंग के कार्ड्स बहुत सारे आ रहे हैं, तो किंग ऑफ वैंड्स ये भी स्टेबिलिटी को दर्शाता है। ये कह रहा है कि आपको अपने करियर पर फोकस करना है, करियर पर फोकस करना है। कोई भी काम आपको छोड़ना नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लीजिए, उन पर आगे अमल कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। तो माता रानी का आपके लिए ना, तो ईश्वर तो आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है, माता रानी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है, जो आपको इतना आशीर्वाद दे रही हैं। और ना आपकी तरफ ना खुशियां बहुत जल्द अचानक से आने वाली हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। और मीन्स अचानक से आप खुश हो जाएंगे कि ये तो मैंने सोचा भी नहीं था और इतना अच्छा कैसे हो गया। तो आप ना एक तरीके से सरप्राइज होने वाले हैं। आपकी लाइफ में ना पेंटिकल्स यानी पैसा आने वाला है, आपकी करियर में ग्रोथ होने वाली है, कि जितना भी दुख दर्द तकलीफें हैं वो सब खत्म होने वाली हैं, वो एंजाइटी से ओवरकम करने वाले हैं। और देखिए फिर से, तो आप जिस भी काम पर इस समय फोकस करेंगे वो बहुत ही अच्छा निकलेगा। तो अपने करियर पर, अपने रिलेशनशिप पर, अपनी हेल्थ पर अच्छी तरह से फोकस करिए, बहुत ही बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। अब भाई इतना आशीर्वाद है आपके लिए, तो फिर तो कोई थिंकिंग करने की जरूरत ही नहीं बनती, किसी चीज पर थिंक करें। तो आपको ईश्वर यही कह रहे हैं कि आपके साथ ना कहीं चीटिंग हुई थी, किसी ने धोखा दिया था आपको, जहां भी चीटिंग हुई, धोखा दिया था, तो उस भी परेशानी से आप ओवरकम करेंगे, बाहर निकलेंगे और एक नई दिशा में आगे बढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा कि एंजाइटी और डिप्रेशन ये जो भी है आपका, उससे ओवरकम करेंगे और अपनी, आपके पास बहुत सारा पेंटिकल्स आने वाला, बहुत सारा पैसा आने वाला है, आप अपनी फैमिली में एंजॉय करेंगे, फैमिली में टाइम स्पेंड करेंगे। तो आपके जीवन में बहुत ही खुशियां ही खुशियां हैं। और 10 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि आप, जैसा मैंने कहा ना कि फैमिली कार्ड, तो ये भी फैमिली से रिलेटेड है। जब माता रानी आपको इतना आशीर्वाद दे रही हैं, जब इतना आशीर्वाद दे रही हैं, तो आप ना खुशी का तो आपका ठिकाना ही नहीं रहेगा। तो आप ना इस तरीके से सेलिब्रेट करने वाले हैं। अब आप ना पुराने पैटर्न से बाहर निकलेंगे, आपने जो भी डिसीजंस लिए हैं वो सही हैं और आप आगे बढ़ते जाएंगे। माता रानी का आशीर्वाद आपके साथ है। जीवन में आप अब खुशियां सेलिब्रेट करने वाले हैं, अपने अपने लव वंस के साथ, अपने फैमिली के साथ। सभी तरीके का आशीर्वाद आपको यहाँ मिल रहा है, चाहे करियर रिलेटेड हो, चाहे लव रिलेटेड हो, चाहे हेल्थ रिलेटेड हो। तो माता रानी का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बना रहे। इसी दुआ के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं पर रोकती हूँ। तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप जय दुर्गे 555 लिखकर कमेंट कीजिए। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको मैं नई नई रीडिंग्स आपके लिए लाती रहूं। और
आपकी लाइक से, आपके कमेंट से हमको बहुत ही मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए नई रीडिंग ला सकें। और जो लोग भी रीडिंग को पसंद करते हैं उनके लिए काफ़ी थैंकफुल हूँ, काफ़ी मैं आपको शुक्रिया देती हूँ। आपके साथ ना इस समय जो भी ब्लेसिंग्स माता रानी दे रही हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको सिर्फ़ जय माँ दुर्गे 555 लिखना है और आप अच्छे कमेंट्स कर सकते हैं। पॉज़िटिव कमेंट कीजिए, किसी के लिए ये नहीं कीजिए कि भई उसको कर्मा मिलेगा, उसको जो भी मिलेगा ना वो तो मैं आपको बता ही रही हूँ ना, जो भी कार्ड्स बता रहे हैं, माता रानी बता रही हैं, जो भी रीडिंग होती है उसमें हम आप हर चीज़ क्लियर कर देते हैं कि किसको क्या मिलना है। तो आपको अपनी तरफ से कि भाई मेरे पर्सन को कर्मा मिले या ये हो, वो हो, कुछ भी नेगेटिव आप मत बोलिए क्योंकि उससे ना आप अपने कर्मों को बिगाड़ते हैं। तो अपने माइंड को रिलैक्स और पॉजिटिव रखिए और सोचिए कि जो भी करेंगे ईश्वर करेंगे। तो सब कुछ आपको ईश्वर को सरेंडर कर देना है, अपने ऊपर किसी तरीके का कोई बर्डन नहीं देना है, सिर्फ पॉजिटिव कमेंट कीजिए ताकि आपका जो है ना, आपकी सोल प्योर रहे। जब हम गलत बोलते हैं तो हमारी सोल अपवित्र होती है, इसलिए अच्छा ही बोलिए सबके लिए। जय श्री कृष्णा, नमस्कार। अब मिलते हैं नई रीडिंग में। जय श्री कृष्णा, जय माता रानी।